दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं रहीम सर एमआर क्लासेस से। जैसे कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और सभी बच्चों ने नीट के बायोलॉजी जिन्होंने का था उन्होंने नीट के फॉर्म डाले हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो अब बहुत कम दिन बच गए हैं हमारे पास, जैसे कि सबको मालूम है 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है। तो अब इतने कम दिनों में हमें किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। तो सबसे तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि सबसे पहले हम क्या करें, 11th और 12th की एनसीईआरटी जो हमने पढ़ रखी है, पेज टू पेज लाइन टू लाइन इन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, खास करके बायोलॉजी के पेपर में, बायोलॉजी के सेक्शन में तो पूरा के पूरा जो एनसीईआरटी से ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि इतने डीप में वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि बच्चे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, लेकिन वो होता है एनसीईआरटी के अंदर से। जैसे पिछले 2022 के पेपर में हम देखते हैं, 21 के पेपर में देखते हैं। तो जितना डिटेल और जितना डीप हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इवन मैं तो फिजिक्स का भी बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। दूसरा जो फोकस्ड रहना है, सबसे पहला मैंने जो बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है और डीप में पढ़ना है। दूसरा, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, कम से कम 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं या जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो उन्होंने फॉर्म डाल दिया है, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 15 से 20 साल के, उनको बार बार रीड करिए। ऐसा होगा कि हर पेपर में देखने में आता है कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन सीधे रिपीट होते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन सीधे रिपीट नहीं होते हैं, तो उन्हीं के अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो घुमा के पूछ दिया, पहली बार जो सीधे क्वेश्चन पूछा था उसको फिल इन द ब्लैंक्स करके कुछ पूछ लिया, तो पूछेगा वहीं से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तीसरा, मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ी हो, इसको बोलते हैं मास्टर दी एनसीईआरटी। मेरे पास हिंदी मीडियम की है, मास्टर दी एनसीईआरटी। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखी हो, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जिन्होंने पढ़ रखी है, वो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि नीट में ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। मास्टर दी एनसीईआरटी बोलते हैं, ये आर्यन पब्लिकेशन की है और इन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं और उनको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज वगैरह सब बहुत अच्छे से दिए हैं। तो इनको एक बार बहुत अच्छे से रिपीट करें। कम समय हमारे पास, इन्हीं चीज़ों पे बार बार रिवीजन। देखो, नीट का मतलब, मैं तो कहता हूँ कि नीट का मतलब रिवीजन है। नीट निकालना है मतलब रिवीजन। जो बच्चे एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करते हैं वही अच्छी रैंक लेके आते हैं। अगर 600+ लेके आना है तो आपको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।